क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 ज्यामितीय रचना। चैप्टर को एकदम बारीकी से सॉल्व करना ना, क्योंकि पेपर में 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा। 3 ही क्वेश्चन बस पढ़ना है और वही 3 क्वेश्चन बोर्ड में देखने को मिल जाएगा। देखना ध्यान से। एक अपने को पढ़ना है अंतःवृत्त। क्या चीज? अंतःवृत्त। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में आएगा परिवृत्त। क्या चीज? परिवृत्त। तीसरा क्वेश्चन है हमारा समरूप त्रिभुज की रचना करना। समरूप त्रिभुज, इसको थोड़ा नहीं बता रहा हूँ, समरूप त्रिभुज की रचना है बस। अब समझ लो, अंतःवृत्त की रचना कीजिए, परिवृत्त की रचना कीजिए या समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए करके। ठीक, क्वेश्चन के टाइप को भी समझा नहीं रहा हूँ, ऐसी शॉर्ट में बता रहा हूँ। 3 क्वेश्चन बस पढ़ना है इस चैप्टर में और वही 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब आएगा कैसे, क्योंकि ये तो लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन सीधा 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो इस चैप्टर से कोई भी 2 क्वेश्चन देगा। अब कैसे देगा? या तो अंतःवृत्त अथवा परिवृत्त बनाओ बोलेगा, या फिर अंतःवृत्त अथवा समरूप त्रिभुज की रचना करो बोलेगा, या एक चीज क्या बचा, परिवृत्त या समरूप की रचना करो। यानी कि तीनों का तीनों क्वेश्चन बोर्ड में नहीं मिलने वाला, मिलेगा तो सिर्फ 2 क्वेश्चन। और वही 2 क्वेश्चन कौन सा है वो अपने को पता नहीं है, फिक्स नहीं है कि कौन सा मिलेगा, और ये भी फिक्स नहीं है कि कौन सा छूटेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, अंतःवृत्त तैयार करेंगे और परिवृत्त तैयार करेंगे। समरूप हम छोड़ देंगे। अब समझो, अगर अंतःवृत्त या परिवृत्त, एक क्वेश्चन दिया हमें अंतःवृत्त का और इसी का अथवा क्वेश्चन है परिवृत्त का, हमने तो दोनों तैयार किया हुआ है, तो अपन परिवृत्त को आराम से बना सकते हैं। अगर अंतःवृत्त और परिवृत्त आ रहा है, अब सॉरी समरूप, तो समरूप तो हमने बनाया नहीं है, छोड़ दो, कोई बात नहीं, एक ही क्वेश्चन तो बनाना है, अंतःवृत्त को बना लो। और परिवृत्त और समरूप आ गया था, परिवृत्त को बना लो। समझ में आया? तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बस पढ़ना है, एक अंतःवृत्त का और एक परिवृत्त का, जो दिलाएगा हमें सीधा 5 नंबर का। ठीक, अब थोड़ा सा इसका लॉजिक समझो। अभी तक जब से सिलेबस चेंज हुए, यानी कि 2018 और 19, 20, 21, 22, 23 और अभी इसी साल करे 24, इसमें पूरा का पूरा परिवृत्त का क्वेश्चन देखने को मिला है। एक भी साल ऐसा नहीं हुआ है जिसमें परिवृत्त का क्वेश्चन कटा हो, हर साल परिवृत्त आया है। 2018 का क्वेश्चन मैं ले दिया हूँ, सामने देख लो, यहाँ पर दिया भी होगा परिवृत्त। ये परिवृत्त की रचना कीजिए, 19 में भी परिवृत्त आया है, ये पुस्तक में देख लेना, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है, या तो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना। देखो 2018 में परिवृत्त की रचना कीजिए है, 2019 में भी परिवृत्त है, 20 में भी परिवृत्त है, 21, 22, 23 और 24 पूरे साल परिवृत्त मिला है। और इसका अथवा क्वेश्चन, अथवा क्वेश्चन में अंतःवृत्त आया है, अथवा क्वेश्चन में एक बार अंतःवृत्त है और एक बार ये है, यानी कि देखा जाए तो हर साल परिवृत्त बस मिला है, उसके साथ कुछ भी रहे हम बना कर आएंगे तो परिवृत्त, तो परिवृत्त का क्वेश्चन भी थोड़ा सा सरल लगेगा, बनाओगे। समझ में आया? तो एकदम ज्यादा यहाँ पर दिमाग खपाने की कोशिश मत करना, पूरा का पूरा पुस्तक को सॉल्व ना करके प्रीवियस ईयर उठा लो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बना लो, बन जाएगा। बदलेगा क्या चीज, अगर क्वेश्चन को बदलेगा ना, सिर्फ एंगल्स को और उसके दूरियों को चेंज कर देगा। जैसे यहाँ देखो बीसी कितना है, 6 सेंटीमीटर, इस साल जो क्वेश्चन आएगा उसमें 7 सेंटीमीटर कर देगा, कोण भी 70 डिग्री है उसको 80 डिग्री कर देगा, इस तरह से। चलो क्वेश्चन पर आते हैं आप डायरेक्ट, परिवृत्त को पढ़ा रहा हूँ पहले। देखो त्रिभुज एबीसी के किसकी रचना करनी है, परिगत वृत्त की, जिसमें बीसी कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर, कोण बी कितना डिग्री दिया है, 70 डिग्री, ए बी बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर। और एक चीज, रचना के पद भी लिखिए, रचना के पद भी लिखिए। तो इसका नंबर मैं पहले समझा रहा हूँ मिलेगा कैसे। ये हमने सॉल्व किया, दिया है, सबसे पहले तो जितना भी वैल्यू दिया है ना उसको लिख दो, उसी में एक नंबर आ जाए। क्या क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, मुझे पता है बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 70 अंश, ए बी बराबर 5
सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आ गया। अभी हमने कुछ किया क्या? नहीं किया है, सिर्फ क्वेश्चन को देखे और जितना दिया उसको लिख दिया। अब क्या करेंगे? क्या करना है हमें? परिगत वृत्त बनाना है। तो लिखेंगे रचना करनी है। क्या करनी है? रचना करनी है। किसकी रचना करनी है? त्रिभुज एबीसी के परिगत वृत्त की। यहां तक आ जाएगा। क्या की? त्रिभुज एबीसी के परिगत वृत्त की। परिगत वृत्त की। उसके बाद क्या लिखेंगे? रचना के पद। देखो क्वेश्चन में जितना है पूरा इस फॉर्म में तैयार कर दिया। रचना के पद। पहला समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक कर लोगे आसानी से। अगर कुछ भी नहीं लिख रहे हो पेपर में, यहीं तक ला रहे हो, तब भी एक नंबर फिक्स है इसमें। ठीक, क्योंकि इतना लिख चुके। अब आते हैं अपन मेन काम पर। सब लोग स्केल, डिवाइडर, पेंसिल साथ में रखना, और हो सके तो 2 पेंसिल या 2 पेन यूज करना। क्या क्या करना है देखो। मुझे बीसी पता है और ए भी पता है। तो बीसी कितना सेंटीमीटर दिया है? 6 सेंटीमीटर। तो पहले समझना ना कैसे बनाएंगे। ये अपन खींचेंगे बीसी। क्या चीज? अभी खींचना मत, समझा रहा हूं उसके बाद करना। बी सी कितना सेंटीमीटर है बोला है? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। समझ में आया? इधर हमने क्या खींच दिया? एक लकीर खींच दिया, यानी कि लाइन खींच दिया। कितना सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। तो खींच लोगे। स्केल को लेना और 6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचना। स्केल से खींचने तो आता है ना रेखाखंड, तो बताना पड़ेगा। खींचो, जल्दी खींचो। देखना ध्यान से। ये स्केल हुआ। 0 से नापना स्टार्ट करना है। 1 से नाप, 1 से मत करना, नहीं तो कई लोग ऐसे करते हैं, यहाँ पर 1 दिख रहा है वहीं से नाप देंगे। 0 से स्टार्ट करोगे। 0 से 6 सेंटीमीटर। हाँ देख लेना ना, जहां पर 0 दिखेगा वहीं से स्टार्ट करना, 1 से नहीं करना। समझ में आया? बनाओ 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड बीसी। हो गया? अब देखो ध्यान से, कोण बी में कितना डिग्री दिख रहा है? 70 डिग्री। बी में कितना डिग्री दिख रहा है? 70 डिग्री। तो ध्यान समझना, उसके बाद करना। ये हो गया हमारा कोण बी। कितना डिग्री बनाएंगे इस पर? 70 डिग्री। कितना? 70। अब देखो इसका उपयोग कैसे करना है, पहले उसको समझ लो। जिधर कोण बनाओगे उसके विपरीत ओर वाला चेक करो। ये दाया और ये बाया। हम कोण किस तरफ बना रहे हैं? दाएं में कि बाएं में? बाया। तो इस पर दाई तरफ का 0 देखेंगे। ठीक, देखो चांदे में साफ साफ दिख रहा होगा। 2 प्रकार से दिखेगा, एक 0 इधर है और एक 0 इधर है। तो अगर मुझे कोण बाई तरफ बनाना है, किस तरफ? बाई तरफ, तो किस तरफ का 0 मिलेगा? दाई तरफ का। और अगर दाई तरफ बनाना है कोण को, तो किधर का 0 देखना पड़ेगा? बाई तरफ। ये वाला पॉइंट समझ में आया? ब्लर कैसे हो गया? एक बार समझना ना। देखो दाई तरफ और बाई तरफ, अगर हम इस दिशा में कोण को बना रहे हैं यानी कि राइट साइड में, तो बाई तरफ का ये वाला 0 देखना, ये वाला 0 आएगा। और अगर इसी दिशा में हम लोग बना रहे हैं कोण को, तो आप इस वाले 0 को देखना पड़ेगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? अगर राइट साइड में बना रहे हो तो लेफ्ट साइड का 0 देखोगे, और लेफ्ट साइड में अगर कोई कोण बना रहे हो तो राइट साइड का 0 देखोगे। क्लियर? पता चल गया ना? अगर लेफ्ट में बनाएंगे तो राइट का 0 देखेंगे, राइट में बनाएंगे तो लेफ्ट का 0 देखेंगे। अभी हमें किस तरफ बनाने बोला है बताओ? बी में। बी राइट में है कि लेफ्ट में? लेफ्ट में। किस तरफ है? लेफ्ट में। इसलिए किसका 0 देखोगे? राइट वाले का 0। ये होगा, ये हमारा 0, तो यहाँ पर कितना डिग्री बनेगा? 70 डिग्री। ठीक, तो वो 70 डिग्री कुछ इस तरह से बनेगा। इस तरह से बनाओगे। यहाँ कितना डिग्री बना? 70 डिग्री। समझ में आया? कोण बना लोगे। चलो बनाओ। इतना कर दिए। कोण बी में कितना डिग्री बना दिए? 70 डिग्री।
दो चीज हमने कर दिया, बीसी बोला था 6 सेंटीमीटर बनाओ, बना दिए। कोण बी में बोला था 70 डिग्री बनाओ, बना दिए। अब क्या बचा, ए बी में 5 सेंटीमीटर। देखना ध्यान से, ए बी में कितना सेंटीमीटर करना है मुझे, 5 सेंटीमीटर। अब एक तो प्रकार दो, अब ध्यान से यहाँ पर थोड़ा सा समझना जो समझा रहा हूं। देखो जो ये प्रकार है ना, ये और इस पेंसिल की नोक, दोनों की नोक एक बराबर में रहनी चाहिए। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो बिगड़ने का बहुत ज्यादा चांस रहेगा। ठीक, तो इसलिए एकदम जो प्रकार की नोक है उसको और पेंसिल की नोक एक बराबर ही रखने की कोशिश करना, कोशिश नहीं करना ही है। और जो पेंसिल है, ये पेंसिल इस प्रकार से छोटा रखना, क्योंकि जब घुमाओगे तो दिक्कत जाएगा। देखना, आप घुमाने का एक टेक्निक बता, इसको यहाँ से पकड़कर ऐसे नहीं घुमाना, नहीं तो ज्यादा यही करते हो, यहाँ से पकड़ते हो और इसको ऐसे ऐसे घुमा देते हो, ये गलत है। यहाँ से पकड़ोगे, जैसे यहाँ वृत्त बनाना है, देखो इस जगह पर मैंने रखा और ऊपर को पकड़ा, इस तरह से घुमाएंगे। और पेंसिल को ही बड़े रख लोगे तो हाथ में टिकने का चांस है, इसीलिए छोटा रखोगे, ऊपर को पकड़ कर ऐसे घुमाना है। ठीक, अब फिलहाल यहाँ देखते हैं, ए बी कितना दिया है मुझे, 5 सेंटीमीटर। तो प्रकार को क्या करोगे, इस तरह से लेना और ये स्केल में क्या करोगे, 5 सेंटीमीटर तक फैलाओगे। ध्यान समझना, ये हो गया मेरा 0 और ये हो गया 5, इतना तक फैलाना। ठीक, देखो स्केल के हिसाब से देखना, यहां से 0 है, ये वाला पॉइंट क्या है 0, यहां से मुझे कहां तक फैलाना है 5 तक। तो इतना ही फैलना चाहिए, इस तरह से फैलाओगे। समझ में आया। और अगर नहीं फैल पाएगा, वैसे करने में दिक्कत होगा, तो स्केल से ऐसे करना, 5 सेंटीमीटर खींच देना, 5 सेंटीमीटर, और प्रकार को यहां तक फैला देना। कर लोगे, 5 सेंटीमीटर प्रकार को सिर्फ फैलाने बोल रहा हूं, फैलाओ चलो। अब देखना ध्यान से, करना क्या है, 5 सेंटीमीटर इस तरह से फैला दिए। अब इसी जो 5 सेंटीमीटर फैलाए हो उसको पॉइंट बी पर, हाँ क्या दिया हमें, ए बी बराबर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया बी, ये सी, त्रिभुज बनाया तो एक इधर मिलना चाहिए ऊपर की ओर, तो कितना है 5 सेंटीमीटर ए और बी में, तो ये बी हो गया और इधर क्या मिलेगा ए, इसलिए बी पर रखेंगे और इस तरह से चाप काटेंगे। 5 सेंटीमीटर जो फैलाए हो ना, बी पर प्रकार की नोक को रखना और यहाँ पर इस तरह से ऐसे चाप काटना, उसका नाम क्या होगा ए। समझ में आया, कर लोगे। और जो ए है, क्या चीज, ए पॉइंट, इस ए पॉइंट को सी से मिला देना। मिला लोगे, आ जाएगा इतना, करो। यहां तक समझ में आ गया ना, कितना सेंटीमीटर बना, 5 सेंटीमीटर। अब बताओ त्रिभुज जैसी आकृति बनी कि नहीं, त्रिभुज जैसी नहीं, त्रिभुज ही बनेगा, बन गया। हमने क्या कर दिया, पहला स्टेप पार कर दिया। क्या किए बताओ अभी, क्या किए हो, हमने क्या किया, एक त्रिभुज ए बी सी बनाया, उसी को लिखेंगे। क्या किए हो, एक त्रिभुज ए बी सी बनाए, एक त्रिभुज ए बी सी बनाए, जिसमें जिसमें ए बी बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 70 अंश है। लिख लोगे ये लाइन को, अगर मैं नहीं बताता तब भी लिख लेते। त्रिभुज ए बी सी बनाए, जिसमें ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 6 सेंटीमीटर, और कोण बी पर कितना डिग्री बना हुआ है 70 डिग्री। कर लोगे। अब आएंगे दूसरे स्टेप, इतना लिखो ये रचना के पद वाले को। अभी तो हमने कुछ नहीं किया, 6वीं 7वीं में जो त्रिभुज बनाना सीखे थे वही त्रिभुज स्टार्ट में फिर से बना दिए। मेन थ्योरी यहां से स्टार्ट होगा। देखो क्या करना पड़ेगा, बीसी का हमें वो लंबार्धक खींचना है या समद्विभाजक खींचना है। समद्विभाजक बोलो या लंबार्धक बोलो, एक बार लंबार्धक कैसे खींचते हैं ध्यान समझना।
जो प्रकार है उस प्रकार को बी पॉइंट पर रखना, किसमें, बी पॉइंट पर, और इसके आधे से ज्यादा फैलाना। आधे से ज्यादा मतलब जैसे 6 का आधा 3, 6 का आधा क्या होगा 3, तो 4 या 4.5 तक फैलाओगे। समझ में आया? रुको अभी, बी पर रखना, आधे से ज्यादा फैलाना, और क्या करना, ऊपर की ओर और नीचे की ओर इस तरह से चाप काटोगे। समझ में आया? क्या करना है, प्रकार की नोक को रखना बी पर, फिर आधे से ज्यादा हमने इस तरह से फैलाया, जैसे ही फैला दिए, मान लो यहां तक आ रहा है तो उसी को ऊपर करो और इस तरह से, और नीचे तरफ भी ऐसे चाप काटो। समझ में आ गया? काटो, और चाप को थोड़ा सा बड़ा करना। चाप को मैं छोटा किया हूं, तुम थोड़ा सा बड़ा करके रखना ना, बताऊंगा, करो। अब देखो, जितना चाप यहाँ पर काटे हो उसको अभी चेंज नहीं करना, वैसी की वैसी प्रकार को छोड़ दो। अब जैसे बी पॉइंट पर रख कर किए हो वैसी सी पॉइंट पर रख कर करना। मैं क्या बोला, जैसे बी पॉइंट पर रखे हो वैसी सी पर रखो। बी पर रखकर इस तरह से ऊपर और नीचे काटे हो, सी पर रखना और उसी को चेंज नहीं, रुको रुको, सी पर रखना और जो काटे हो ना इसी में इस तरह से और चाप काटे हो उसी में कटेगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं? करो, क्लियर हुआ? ऐसे मत बदल देना तुम लोग, ये तो बदल दोगे क्या भरोसा। अब देखो, सबका चाप कई लोगों का अंदर मिला होगा, कई लोगों को बाहर मिलेगा, और ये यहाँ पर मिला है तो किसी का यहाँ मिल सकते हैं, वो जितना नापे हो उसके आधार पर मिलेगा। ठीक, अब ध्यान समझना, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट दोनों हैं, ए बी सी तो हो गया, इसको नाम दे देता हूं मैं डी और इसको ई, दोनों को मिलाओ इस तरह से। रुको, देख लो उसके बाद मिलाना, ये मिला लोगे, मिलाओ, लाइन से मिला ना, अगर इधर उधर होगा तो गलत है। अब ध्यान समझो, यहां से यहां नाप कर देखो 3 सेंटीमीटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब सही है। 3 सेंटीमीटर यहां से यहां तक आएगा तब सही है। आ रहा है ना, ये मैं सुधार दिया हूं ना, ऐसे मत सुधारना, ऐसे कर लिए सब। अब देखो, सेम टू सेम जैसे अभी अप्लाई किए हो वैसे यहाँ पर करोगे, ए और सी पर। किस पर? ए और सी पर। बी पर रखकर क्या किए थे, आधे से ज्यादा फैलाए थे, वैसे ही ए पर रखो और सी पर रखो, आधे से ज्यादा फैला सकते हो, या उधर नहीं बन रहा है इधर कर लो, इधर दूरी पता नहीं है कितना है करके तो इधर कर सकते हो, वैसे देखने में पता चल जाएगा कि कितना ज्यादा हुआ है कि नहीं हुआ है। आया? तो इधर बनाओ चाहे इधर बनाओ एक बराबर, मैं इधर का बता रहा हूँ, देखना, ए पर रखना, कहां पर, ए पर, प्रकार की नोक को, और फिर से आधे से ज्यादा लेना, जैसे मुझे साफ साफ दिख रहा है आधा यहाँ तक बनेगा, थोड़ा सा मैं उसको ज्यादा कर देता हूँ, यहाँ तक कर दिया, फिर उसको क्या करूंगा, एक चाप ऊपर की तरफ काटूंगा और एक चाप नीचे की तरफ कटेगा, ये यहाँ काट देता हूँ। समझ में आया? एक चाप मैं यहाँ पर रखकर इसमें काटा और वहीं पर रखकर इधर काटा, वैसे ही बी पर रखकर काटे थे, उसके बाद सी पर भी काटे, तो सी पर रखना, फिर से इसी में इस तरह से कटेगा, क्या होगा, यहाँ कटेगा, काट लोगे, फिर क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे, जैसे अभी मिलाए हो इसको, मिला लोगे क्या ऐसे, कि अलग से और बताना पड़ेगा, मिला लो, ए बी सी डी ई, तो छोड़ दो, नाम नहीं दोगे चले, करो। यहां तक समझ में आ गया ना? अब देखो, एक कटान बिंदु सबको मिला होगा इस तरह से, इसको ओ नाम दीजिए, क्या चीज, ओ, और इसको ई और डी ऐसे नाम मत करते रहना, बहुत ज्यादा नाम पड़ जाएगा। अब देखो ध्यान से, हमने क्या क्या किया है, उस रचना के पद को दर्शाएंगे, ध्यान दो इधर, क्या किए, बीसी और एसी का लंबार्धक या फिर समद्विभाजक खींचे, किसका, बीसी व बीसी और एसी का क्या किए हो, सम द्विभाजक
समद्विभाजक खींचे। इसके कारण हमें क्या मिला? कटान बिंदु O मिला, जिससे कटान क्या प्राप्त हुआ? O प्राप्त हुआ। ये समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? थर्ड, अब ध्यान समझना यहां पर, ओ को ना, ओ पर रखना प्रकार की नोक को, प्रकार दो, प्रकार की नोक को कहां रखोगे? ओ पर, और कहां तक फैलाओगे? इस सी तक। इस तरह से रखना ओ में, और इस सी तक फैलाना। देखो ये हुआ ओ और ये सी, फैला लोगे इतना। अब फैलाओ तो जल्दी, पहले ओ से सी तक। अब यहां समझना, ओ पर रखे और सी तक फैलाए। अब सी से ओ पर रखना और सी तक लाना, प्रकार की नोक को यहां पर रखना, ठीक। प्रकार की नोक को ओ पर रखना और पेंसिल की नोक को सी पर, और इस तरह से उसकी मदद से गोला बनाते हुए लाना, वृत्त। ठीक, मेरे से इधर उधर हुआ है, लेकिन तुम लोग से एकदम सीधा मिलेगा, तो तुम लोग स्केल से बनाओगे। एकदम गोल बनना चाहिए। अगर कहीं से भी इधर निकला या इधर निकला तो गलत। कर लोगे? करो। ओ पर रखना प्रकार की नोक को, पेंसिल की नोक को रखना सी पर, और उसकी मदद से इस तरह से गोला बनाओगे, यानी कि वृत्त खींचो। सबका वृत्त ए बी और सी को स्पर्श करेगा तब सही है। अगर इधर उधर हुआ, ज्यादा निकला कम निकला तो गलत। देखो तीसरा हमने क्या किया, ओ से सी को, ओ सी को त्रिज्या मानकर क्या खींचे? एक वृत्त खींचे, एक वृत्त खींचे, जो क्या कर रहा है? ए, जो बिंदु ए बी व सी को क्या करता है? स्पर्श कर रहा या करता है। क्या करता है? स्पर्श करता है। लास्ट में क्या लिखेंगे? दिखाई नहीं देगा तो थोड़ा सा बोल रहा हूँ, उसको सुनकर लिखेंगे ना। यही अभिष्ट परिगत वृत्त है। यही क्या है? अभिष्ट परिगत वृत्त है। अब परिगत वृत्त को हम बाह्य वृत्त भी बोलते हैं ना। परिगत वृत्त का मतलब बाह्य वृत्त, या तो बहिर्गत वृत्त, दोनों नामों से भी जाना जाता है। ठीक, अब बताओ ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? अगर ये फिक्स है तो बोर्ड एग्जाम में मैं अभी से बता रहा हूँ 5 नंबर ही फिक्स है। क्लियर? अब जो मैं पीडीएफ टेलीग्राम पर डाला हूँ उसमें देखना 2018 का क्वेश्चन कराया हूँ, उसमें 2019 से लेकर पूरा 24 तक का क्वेश्चन मिलेगा। इस क्वेश्चन को सब लोग डाउनलोड करो और प्रैक्टिस करना। 19, 20, 21, 22, 23, 24 टोटल तुम लोगों के पास 6 का 6 क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक, 6 क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करोगे, फिक्स है उतना क्वेश्चन। समझ में आ गया? कल अब अपन पढ़ेंगे इसी का दूसरा पार्ट, अंतःवृत्त। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और पूरा नोट कर लेना।